भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की, जय श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की, ब्रजभूमि वृंदावन धाम की, मायापुर नवद्वीप धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, भक्ति देवी की, तुलसी देवी की, सामवेद भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदापि स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरो वैश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. First time in my life I'm giving a class in Pune. I gave, नहीं हिंदी में बोला है. ये पहला पूना टेम्पल में मैं पहली बार यहाँ पे क्लास दे रहा हूँ. मैंने वहाँ पे वो जूने मंदिर में आज से मेरे ख्याल से 15 साल पहले मैं आया था वहाँ पे. तभी फाइनेंस का एक लेक्चर दे दिया था उस समय. You have any specific agenda on which topic I should speak? Your brahmacharis? I can speak whatever I want, correct? Okay. प्रभु, today भरत राठी प्रभु माता जी के घर पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का वेलकमिंग हो रहा है. खास करके गृहस्थ माता जी भी है, थोड़े गृहस्थ प्रभु जी भी है, थोड़े ब्रह्मचारी भी. नो डाउट वी स्पीक ऑन दैट ऑल्सो. समहाउ मेरा 30 साल का अनुभव के बाद आई वॉज नॉट अटैच टू डीटी वर्शिप. लेट मी टेल यू, मुझे डीटी वर्शिप में जरा भी टेस्ट नहीं था. लेकिन ये 30 साल के बाद में मैंने मेरे जीवन के अंदर बहुत डीटी वर्शिप के लिए मेरे कंसेप्शंस चेंज हो गए. और वो जो चेंज हुआ वो मैं जो है आई लाइक टू शेयर विथ यू. क्योंकि मेरे कंसेप्शंस जो है पहले बहुत रिजिड थे डीटी वर्शिप के बारे में. आई वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन डीटी वर्शिप. थोड़ा आप आगे आ जाइए मुझे तरह सुनिए. वो चीज़ वहाँ से थोड़ा टाइम जाएगा तो चलेगा ना. हाँ, प्रसाद कितना बजे होता है क्योंकि भरत राठी में मैं बहुत रिजिड था प्रभु. मुझे जरा भी डीटी वर्शिप पे टेस्ट नहीं था. उतनी मेरी स्थिति हो जाती थी कि मुझे ब्राह्मण दीक्षित दिए हुए कम से कम 25 साल हो गए. लेकिन विल बी शॉक टू नो प्रभु कि मैं 25 साल में हार्डली 3 बार मैं ऑल्टर में गया हूँ. 3 या 4. मैं जैसा ऑल्टर में जाता हूँ तो मेरे को पसीना छूटने लगता है. आई यूज्ड टू बी कंप्लीटली डिस्कम्फर्ट. अभी लास्ट टाइम मेरे को वो लोग ने धक्का मार करके बोला कि नहीं तुमको अब ये करना ही है, तो मैं चला गया अंदर. वो कोई फेस्टिवल था तो वो करने के लिए मुझे डीटी वर्शिप से बहुत डर लग रहा था अभी. और मैं हमेशा ऐसा समझता था प्रभु कि कलयुग के अंदर जो है नाम हरि नाम सब कुछ है.
और हरि नाम अगर आप ले लोगे तो डीटी वर्शिप का कोई गरज नहीं है, ये मेरा कंसेप्शन था। एंड आई प्रूव इट प्रभु, आई वाज रॉन्ग। क्या अभी मेरा लाइफ में चेंज हुआ है प्रभु, दिस इज कृष्णाज मर्सी इन माई लाइफ, कि डीटी वर्शिप में हमेशा दूर भागता रहता था। अभी कृष्णा की कृपा कहो या कृष्णा को सुधारने के लिए मेरे जीवन में ऐसा हुआ कि आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट, हमारा जो लड़का है ये है वन सन वृंदावन प्रिया, मेरा और उनका एब्सोल्युटली ऑपोजिट है। आई डोंट हैव एट ऑल एनी टेस्ट इन डीटी वर्शिप, आई वॉज मोर अटैच्ड टू हियरिंग एंड चांटिंग, कृष्ण कथा हरि नाम, उस पर ही लग रहा था मुझे। और उसका टेस्ट ओनली ऑन डीटी वर्शिप, एब्सोल्यूट डीटी वर्शिप प्रभु। उसको इतना डीटी वर्शिप का टेस्ट है प्रभु कि आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट। हम लोग का बिफोर 2 months बैक राधानाथ महाराज कॉल्ड मी अप, मी एंड माई वाइफ, एंड ही सेड दैट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो मुझे ये लड़के को ब्राह्मण दीक्षा भी दे देने है। महाराज हिमसेल्फ कॉल्ड हिम, महाराज ने अभी 2 महीने पहले ही उसको डीटी वर्शिप का ब्राह्मण दीक्षा, और उसके पहले से ही वाज सो अटैच्ड टू डीटी वर्शिप कि खाली वो ऑल्टर में कर अलाउ नहीं होता था इसलिए सब अटका था, दूसरा सब चीज उसको आता था। उसका 6 बजे शाम को डीटी वर्शिप उसका ब्राह्मण दीक्षा हुआ, और 6:30 बजे ही जो है वो अपना वाड़ा के अंदर उसका 6:30 बजे तो उसने नाइट ड्रेसिंग राधा जो अपना वहाँ का डीटी से उसको कर भी दिया उतना। और प्लस उसके बाद में इमीडिएटली एवरी सैटरडे, अभी आज यहाँ पे, कल वो यहाँ पे हम लोग आ गए, कल रात को भी उसने मेरे गुरु गोस्वामी नहीं है हाँ, तो कल हाँ ये होते हैं, तो कल रात को भी उसने डीटीज का ड्रेसिंग किया। टुडे इन द मॉर्निंग ऑल्सो डिड ड्रेसिंग, करेक्ट। आज ड्रेसिंग भी सुबह में भी उसने अभी किया, और अभी वो जल्दी निकल रहा है क्योंकि आज रात को जो है गोपीनाथ में ड्रेसिंग करने वाला है, और आज रात को भी मंदिर में रुकेगा, और कल सुबह में कुछ वो दासरोदास करने वाला है, और कल शाम को भी वापस उसका कुछ ड्रेसिंग, कल शाम को या हाँ कल ऐसा कुछ है, आई डोंट नो ब्रो हाँ सर, डायरेक्ट संडे मंडे सब। अभी उसको खाली 2 महीने डीटी ब्राह्मण दीक्षा मिला है, लेकिन ही वॉज ऑलरेडी नोइंग इट सो मच, कंप्लीटली इनटू इट। खाली ब्रह्मचारी लोग उसको अंदर नहीं, वो अलाउ नहीं करते थे क्योंकि उसको सेक्रेट फैट नहीं मिला था। तो हमारा आपको पता होगा वो बांद्रा के अंदर जो है ना, वो जो हमारे डिवोटीज जो है ना, वो प्लेन क्रैश में, नेपाल के प्लेन क्रैश में जो गुजर गए ना, तो उनके जो ऑल्टर बहुत बड़ा था, उनका डीटीज बहुत बड़े हैं। तो जस्ट टू सी दैट उसका जो टेस्ट डीटी वर्शिप का मेंटेन रहे, उसके लिए जो है प्रभु उसको वहाँ का डीटीज वो ड्रेसिंग करने जाता था, वो और प्रेम किशोर प्रभु सालों से वो जा रहा था, जिससे उसका वो टेस्ट मेंटेन रहे। द ब्रह्मचारीज टुक केयर ऑफ दैट सो दैट दैट इज बीन मेंटेन। लेकिन वो हो जाने के उसके पहले, नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट, ऐसा नहीं कुछ जल्दी, वो नेचुरल था उसका प्रभु जी, ऐसा नहीं कि हमने कुछ भरा है, क्योंकि मुझे तो जरा भी टेस्ट नहीं है डीटी वर्शिप में। इट्स एब्सोल्युटली हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल है। इन आवर हाउस, हमारे घर पे उसको टेस्ट इतना था कि 2.5 साल का एज था ना, तभी से हम लोग ने उसको गौर नेता डीटीज दे दिए थे, ब्रास गौर नेता। वो 2.5 साल से रेगुलरली he doesn't miss a single festival at my house. We have all the festivals at our house. From he's now 23 years, उसका 20 साल से ये सब चल रहा है। अभी नाम प्रभु जी नाम कर ये सब वो चर्चा करेंगे तो टॉपिक अलग अलग हो जाएगा। नाउ कमिंग बैक, डीटी वर्शिप से मैंने क्या सीखा, माता जी लोग को भी समझ में आएगा डीटी वर्शिप से क्या मिलता है। ये अनुभव के साथ में बोल रहा हूँ, बहुत देखने के बाद में, जो आदमी डिटैच होकर के देखते हैं तो उसको समझ में जल्दी आता है। मेरा ऐसा था। खास करके गृहस्थ जीवन के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है पता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा लाइफ में सबसे मेजर वीकनेस या मेजर प्रॉब्लम होता है, हमारी लाइफ डिसिप्लिन नहीं होती है। मेजर गृहस्थ का प्रॉब्लम उसकी लाइफ डिसिप्लिन नहीं होती है। ऑफिस में डिसिप्लिन करना पड़ता है, राइट टाइम पे जाना पड़ता है, क्योंकि उधर पगार मिलता है, नहीं बराबर करेंगे तो नौकरी से निकाल देंगे, इसलिए जाना पड़ रहा है। वरना हमारे लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है। कभी भी रात को ऐसा नहीं कि ये रात को ये टाइम पे सो ही जाने का और सुबह में ये टाइम पे उठ जाने का। ये डिसिप्लिन बहुत मेजॉरिटी है। यू आर गृहस्थ, करेक्ट? यू एग्री विद दैट और नॉट?
आई नो द वीकनेस, मैं भी बीच, मेरे को 26 साल हो गया शादी को, तो सब सीजन हूँ मैं, आई नो इट। तो लाइफ के अंदर डिसिप्लिन नहीं होता है। रात को सोने का टाइम नो फिक्स, नेचुरल, रात को सोने का टाइम फिक्स नहीं तो सुबह में उठने का टाइम फिक्स नहीं हो जाता है। दूसरा प्रॉब्लम हमारे गृहस्थ जीवन में, रात को कितना खाना चाहिए, कभी खा लेना चाहिए और ये टाइम के बाद में नहीं खाना चाहिए, बहुत रेयर गृहस्थ लोग मेंटेन करते हैं। डू यू एग्री और नॉट? बताते रहे ना भैया। ये प्रभु जी, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है गृहस्थ जीवन में, रात को ये समय के बाद में। और तुम रात को हैवी खाते तो सुबह में उठ नहीं पाते हो, करेक्ट? या सुबह में धक्का मार करके उठेंगे तो भी तुम्हारा स्टमक क्लियर नहीं है, सो योर कॉन्शियसनेस इज नॉट, योर स्लीपी, आपका जपा बराबर नहीं है, एवरीथिंग इज अ मैसी, क्योंकि हमारा लाइफ डिसिप्लिन नहीं है, करेक्ट? क्या खाना चाहिए वो भी हमारा ठिकाना नहीं होता है, रात को कुछ भी ले लेते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं। क्या करना चाहिए वो भी हमको पता नहीं होता है। ये हमारा बड़ा वीकनेस है प्रभु जी, खाने पीने का। कितना बजे रात को सोना है फिक्स, हमारा कुछ ठिकाना नहीं होता है। कभी रात को जल्दी सो जाते हैं और कभी तो रात को एकदम लेट का लेट चलता रहता है। ऑफ कोर्स मेरी अदर कमिटमेंट्स होता है, ऑफिस का कमिटमेंट्स, लेट आते हैं, सोशल कमिटमेंट जो भी, लेकिन हमारा फिक्स नहीं है। हमारा गृहस्थ जीवन के अंदर वो भी एक प्रॉब्लम बड़ा है कि हमको रात के टाइम पे सब मीटिंग्स आती है, इस वजह से हमारा शेड्यूल पूरा जिगजैग रहता है। हमारा प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम ये भी होता है कि हमारे फैमिली मेंबर्स को ऐसा लगता है कि जो है रात को ही जो है सब ऑफिस का काम खत्म हो गया, दूसरा टेंशन नहीं है, इसलिए सब कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स होगा वो रात को डिस्कस होता है, इसलिए हमारा पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब रहता है। अभी ये डिस्टर्ब होने की वजह से प्रभु जी हमारी पूरी लाइफस्टाइल जो है ना उसमें पूरा जिगजैग होता है। इट्स एब्सोल्युटली जिगजैग, इट्स नॉट डिसिप्लिन लाइफ, इट्स नॉट डिसिप्लिन। सुबह में उठने का कोई ठिकाना नहीं है, उठने का बराबर ठिकाना नहीं है, तो साधना का ठिकाना नहीं है, साधना का ठिकाना नहीं है, इसलिए कॉन्शियसनेस का ठिकाना नहीं है, कॉन्शियसनेस का ठिकाना नहीं है, इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ में डलनेस आता है, स्पिरिचुअल लाइफ में डलनेस लगे तो टेस्ट चला जाता है, टेस्ट चला जाता है तो पूरा बर्डन जैसा लगता है। सही बात है कि नहीं भाई? ना बोलना हाँ, ना बोलना बोलते दे रहा ना भाई, तो आई सीन इट, मैंने देखा है ये सब। ये हमारा डिसिप्लिन लाइफ नहीं होने की वजह से होता है। रात को कभी कभी हम लोग जो सुबह में जपा भी नहीं करते, दोपहर में, शाम को, रात को सोते सोते ये हमारा जपा होता है। कभी कभी फेस्टिवल्स के दिन जो है, अरे हाँ ऐसा भी कभी होता है, एक बार 2-3 दिन ऐसा टाइम पे आ जाएंगे, 4 बजे मंगल आरती में पहुंच जाएंगे, सब प्रोग्राम अटेंड करेंगे, परफेक्ट जाएगा, वो 2 दिन जाएगा, तीसरे दिन वो कंसिस्टेंसी नहीं है हमारे में, हमारी कंसिस्टेंसी नहीं आती है प्रभु जी। हम यात्रा में जाएंगे तो 10 दिन जो है रोज सुबह में मंगल आरती में आएंगे, पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करेंगे, पूरा एनर्जेटिक होकर के आएंगे, और जैसा घर पे आ गए ऐसा इतनी थकावट होगी कि 1 महीने तक जो है सुबह में मंगल आरती में नहीं आएंगे। सही बात है प्रभु जी, लेट अस एक्सेप्ट इट प्रभु, ये लाइफ की रियलिटी है हमारी, ये हमारी प्रॉब्लम्स है हमारे जीवन का। और फिर जो है प्रभु जी कभी कभी जो है हम लोग को जो है सब होता है, हम प्लानिंग भी करके आते हैं कि चलो भाई अभी तो कल सुबह में तो कोई भी हालत में उठेंगे, मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करेंगे और अभी रोज ऐसा ही कर लेंगे, बस ऐसा कमिटमेंट ले लेते हैं। और कमिटमेंट जो है ना प्रभु, उसका डोज खाली 2-3 दिन ही चलता है, चौथे दिन वापस जैसे कि वैसे, क्योंकि देयर आर सो मेनी परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ऐसा जब कॉम्प्लिकेशन आ जाती है नहीं कर पाते हैं। उसके वजह से तुम्हारे स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर जो है इनडिसिप्लिन होने की वजह से तुम्हारा स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांसमेंट बहुत स्लो होता है, या तो न ही के बराबर होता रहता है। ठीक, हम मेंटेन करते हैं, रात को 12 बजे भी सोना वाला खत्म करके सोए गए, ठीक है, कभी कभी सोते सोते भी कम खत्म कर लेते हैं। कभी कभी जो है रात को नहीं ज़्यादा बोलते हैं, मैंने बोला स्लो जाने का, ज़्यादा नहीं चाहिए बोलेंगे। तो ये लाइफ हमारी होती है, और ये लाइफ हो जाने की वजह से प्रभु जी ये डोंट हैव अवर स्टेडी कंसिस्टेंट डिसिप्लिन क्रिश्चियन कॉन्शियस लाइफ। ये सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम गृहस्थ जीवन में है। कितने लोगों को प्रभु जी संभाव, आई एम डीलिंग विद सो मेनी हाउस होल्डर्स ना, बिकॉज ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, और वो लोग का फाइनेंशियल काउंसलिंग करता हूँ।
इतने कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अब दूसरा सबसे नेगेटिव फैक्टर इससे क्या हो जाता है मालूम है? हमारे घर का कोई डिसिप्लिन नहीं है, उसकी वजह से हमारे फैमिली मेंबर्स तो जो है वो हमको देखते हैं इस तरह से, तो उसको कोई ऐसी इंस्पिरेशन नहीं आती है। उसको ऐसा लगता है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी बाहर से बड़ा तिलक करने का, कंठी माला करने का, डम 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 आवाज करने का, बड़ा धोती और कुर्ता अच्छा पहनने का, लेकिन लाइफस्टाइल तो ऐसे ही रखने की। We don't get any serious, so to say, inspiration from our life, क्योंकि हमारा लाइफ बहुत इनडिसिप्लिन है। नाउ सब ये होता है ना, सब लोग के घर में होता है ना भाई, करेक्ट? डीटी वर्शिप प्रभु, डीटी वर्शिप मेक्स ऑल द चेंजेस इन योर लाइफ। ये अनुभव के साथ मैं बोल रहा हूँ। I don't know how many people have come to my house. You have come, correct? Nobody else has come. No. You have come to my Borivali house? No, you have seen photos. Prabhuji, at my house we have a very good standard of DT worship. Not standard तो नहीं बोल सकता, लेकिन good quality of DT worship. You have a good quality of DT worship. Because my son is very attached to DT. मुझे अभी स्लोली मुझे टेस्ट आने लगा, और उसमें मैंने देखा डीटी वर्शिप से जो है प्रभु आपकी लाइफ बहुत ही डिसिप्लिन हो जाती है। टेक माय वर्ड्स, ये मैं बाहर से नहीं बोल रहा हूँ, मैं अनुभव करके बोल रहा हूँ प्रभु। विथ रियलाइजेशन आई कैन टेल यू, इफ यू आर टेकिंग डीटीज वेरी सीरियसली, एकदम चीपली मत लेना प्रभु। आज के दिन जैसा अभी हमारे घर पे, इनके भरत राठी प्रभु के घर पे भी जो डीटीज का जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आए, हम कैसा वेलकम किया, करेक्ट? आपको पता नहीं होगा, लेकिन प्रभु जब भी कोई भी व्यक्ति, मुंबई में ऐसा बहुत होता है, मुंबई में यहाँ पे इतना फ्लैट की, यहाँ पे फ्लैट कॉस्टली है, लेकिन मुंबई तो इससे 3 गुना कॉस्टली है। तो मुंबई में जब भी फ्लैट हम खरीदते हैं ना प्रभु, और जब हम फ्लैट को पोजीशन देते हैं ना, फ्लैट को जब भी पोजीशन दिया जाता है ना, तो जो ओनर होता है ना जो फ्लैट का, वो फॉर ओनर को हम, वो जो बिल्डर जो है चाबी देता है। तो जब भी वो चाबी देता है, और फिर वो बिल्डर जो है ना, उसका आदमी रिप्रेजेंटेटिव जो है, वो फ्लैट ये हमको वो फ्लैट पोजीशन देने के लिए वो फ्लैट के पास आता है देने के लिए। तो मैंने देखा है, क्योंकि मैंने अभी एक फ्लैट खरीदा था, तो क्या ग्रैंड रिसेप्शन किया जाता है पता है प्रभु, क्योंकि वो 1-2 करोड़ रुपए का फ्लैट है ना प्रभु जी। तो पूरा फ्लैट पे डेकोरेशन किया जाता है, फ्लैट पे दरवाजे बड़ा अच्छा डेकोरेशन किया जाता है, फोटोज वो सब निकाले जाते हैं, और आप उस सबके सामने आपको बोलते हैं कि आप ओनर हो ये घर का, आप ये घर का ओनर हो, चाबी दिया जाता है। अभी जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का जब भी वो अभिषेक करते थे, आई वाज आल्सो थिंकिंग दिस ओनली, जगन्नाथ अभी ओनर है घर के, आपको हम वेलकम कर रहे हैं, अभी आप ये घर के मालिक हो गए हैं, या अभी हमारा घर नहीं है, आपका घर हो गया है, अभी हम सब चीज़ आपको पूछ करके करने वाले हैं। यू आर एवरीथिंग, हम आपको सब चीज़ पूछेंगे, हमने जो कुछ भी लाइफ में करेंगे ना, वो आपको पूछे बिना हम कुछ भी नहीं करेंगे। और प्रभु एक चीज़ याद रखेगा, जो डीटी वर्शिप में जिसने डीटीज को हकीकत में सीरियसली लिया ना, उसका लाइफ में आप देखना, मेरे में नहीं है लेकिन मेरे बच्चे और मेरी वाइफ में, यू नो व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ डीटी वर्शिप प्रभु। सुबह में हम घर से बाहर निकलते हैं ना, तो डीटीज की परमिशन के बिना नहीं जाते हैं घर से बाहर। डीटीज को बोलते कि आपकी सेवा करने के लिए मैं जा रहा हूँ, और फिर जब घर पे आते हैं तो बिफोर टॉकिंग विद एनीबॉडी पहले हम डीटीज को ऑबेसेंसेस देते हैं, और पूरा दिन हमने क्या किया वो पूरा पहले डीटीज को रिपोर्ट किया जाता है। टेल देम, और कुछ खोटा काम किया भी है तो हम डीटीज को रिपोर्ट देते हैं कि मैंने ये खोटा काम कर लिया है, और अगर कुछ अच्छा काम किया तो डीटीज को बोलते हैं कि आपकी कृपा से अच्छा काम हो गया है, और ये खोटा काम किया है, मेरा गिल्ट हो रहा है, मुझे माफ कर देना। फिर अगर जो डीटी वर्शिप का स्टैंडर्ड अच्छा नहीं, प्रभु उसके लिए बहुत रिचुअल नहीं चाहिए, उसके लिए इट इज अ मैटर ऑफ कॉन्शियसनेस। डीटीज के अंदर क्या क्या होता है मैं बताता हूँ। डीटीज के अंदर, घर के अंदर कोई भी चीज आती है, कोई भी चीज, डीटीज को ऑफर किए बिना हम वापरते नहीं है। वहां तक होता है प्रभु, इवन जो चप्पल्स भी आते हैं ना, वो भी पहले डीटीज को ऑफर होते हैं, चप्पल भी, स्लीपर्स भी,
एक पेन भी होती है ना, पेन, एक बच्चे का पेन भी होता है, वो पेन भी पहले डीटीज को ऑफर किया जाता है। यू आर द ओनर भाई, यू आर द हेड ऑफ द फैमिली, वी आर जस्ट सर्वाइविंग ऑन योर मर्सी इन दिस हाउस। ये सब ऑफर करते हैं पहले, ऑफर करने के बाद में वो डीटीज को लिया जाता है। डीटीज के घर के अंदर कोई भी चीज खाने का प्रसाद आएगा, वो पहले ऑफर किया बिना खा नहीं सकते हो। नथिंग कैन बी ईटन। इससे सबसे पहला तो जो है प्रभु जी, आपकी आदत सुधर जाती है। रिपोर्टिंग दे, पहला तो एक कॉन्सिस्टेंस क्या हो जाता है, डिसिप्लिन का। मैं सब आपको पॉइंट्स बताता हूं जो मैंने अनुभव किया है। पहला तो बिकॉज जो डीटीज का ओनर हो गया तो खोटा काम नहीं कर सकता है। अभी मैं हुई नहीं ओनर यार, डीटीज को सब पूछ करके करने का है, मेरे को घोटाला नहीं कर सकता हूं मैं अभी। पहला तो ये चीज हो जाती है। दूसरा, सुबह में डीटीज को उठाने का है। इफ यू आर सिंसियर, इफ ए गुड हाउस में अच्छा डीटी वर्शिप का स्टैंडर्ड होगा ना प्रभु, तो उनको राइट टाइम पे उठाया जाता है। उसको उठाने के लिए तुमको टाइम पे उठना पड़ता है भाई। आई नो देयर आर मेनी हाउसेस इन अवर राधा गोपीनाथ टेम्पल प्रभु। यू नो दयाल चंद्र प्रभु's हाउस, दयाल चंद्र प्रभु, यू नो दयाल चंद्र प्रभु, यू नो दयाल चंद्र प्रभु, who stays in कुर्ला, करेक्ट? माता जी, प्रभु जी, दोनों बच्चे, उनकी लड़की, उनकी शादी हो गई, दोनों लड़के, चारों लोग जो दे आर ऑल इनिशिएटेड बाय राधानाथ स्वामी। उनका डीटी वर्शिप का स्टैंडर्ड इतना स्टैंडर्ड हाई है प्रभु, इतना हाई स्टैंडर्ड उनका डीटी वर्शिप का है कि सुबह में उनके घर के अंदर शार्प 5 बजे कंकशल बजता है, शार्प 5 बजे, जैसा मंदिर में होता है ऐसा। उसके आजू बाजू में मेरे रिलेटिव्स रहते थे, अभी भी रहते हैं। तो वो मुझे क्या कहते हैं पता है, कि अगर मुझे मेरी घड़ी जो है ना बराबर टाइम पे रखनी है, तो जैसा शंखनाद बजता है तभी मैं 5 बजे मेरी घड़ी बराबर अरेंज करता हूँ। उतना फिट टाइम पे होता है। हमारे कितने गृहस्थ लोगों ने ऐसा नियम लिया हुआ है कि 5 बजे या जो भी उनका टाइम है, ऐसा नहीं है कि यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट। वो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, क्योंकि रात को अगर लेट आते, लेट सुलाते हैं, लेट उठाते डीटीज को, वो हमको फ्लेक्सिबिलिटी है। तो टेम्पल स्टैंडर्ड नहीं हो चलेगा मेंटेन, लेकिन वो टाइमिंग तो पक्का फिक्स कर दो, 6 बजे तो 6 बजे उठाओ। ऐसे डिवोटीज ने स्टैंडर्ड मेंटेन किया है कि 6 बजे डीटीज को हम उठाएंगे। अगर 6:01 भी क्रॉस हो जाएगा तो वी विल डू दिस ऑस्टेरिटी इन आवर लाइफ। प्रभु, उसके वजह से तुम्हारी लाइफ एकदम डिसिप्लिन हो जाती है। नो वे टू यू कैन डू एनी कॉम्प्रोमाइज। राइट, दयाल चंद्र प्रभु के घर पे सुबह में 5 बजे मंगल आरती होती है। और मंगल आरती में क्या नियम है बताए प्रभु जी आपको? वो नियम ऐसा है कि सुबह में 5 बजे जब मंगल आरती होती है, तब हर एक फैमिली मेंबर, जो भी उनके फैमिली मेंबर्स है, हर एक फैमिली मेंबर को सबको स्नान करके शार्प, जब मंगल आरती का कंकशल बजे उसके पहले सबको टेम्पल हॉल के अंदर, उनका एक रूम है, वो रूम के अंदर सबको हाजिर होना पड़ेगा। अगर जो हाजिर नहीं हो गए, देयर इज सम सेट ऑफ पनिशमेंट्स फॉर दैट। ये डिसिप्लिन होता है भैया, मैंने देखा है, लाइफ डिसिप्लिन हो जाती है। दूसरा, डीटीज का जो भी आपका ऐसा शेड्यूल है कि ये टाइम पे आरती करना है, ये टाइम पे ड्रेसिंग करना है, ये सब चीज जो आपका होता है, उसके अंदर एवरीथिंग यू हैव टू गेट अरेंज्ड। लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज जो मुझे देखा है, मैंने देखा है प्रभु जी, डीटीज हमारे घर पे वेलकमिंग हो जाने के बाद में, वो ये होता है कि घर के अंदर प्रभु आपको जो सुबह का प्रसाद, दोपहर का लंच, शाम का प्रसाद जो डीटीज को ऑफर करते हैं, तो यू हैव टू कंपल्सरी प्रिपेयर ऑफरिंग्स फॉर द डीटीज। अगर आपको बाहर किधर जाना पड़े, अभी इधर प्रसाद हमारा इधर है, तो हमको इधर आएंगे प्रसाद लेने के लिए, तो प्रसाद इधर लेने के बाद में भी हमारा डीटीज कैन नॉट स्टार्व। यानी गृहस्थ वो क्या करते हैं, घर पे जाएंगे, डीटीज के लिए कुकिंग करेंगे, भले इधर प्रसाद खा के आए हैं, और डीटीज को ऑफर किया जाएगा। हम इधर खाने का तो तुम भूखे रहो। नो, दैट इज नॉट डीटी वर्शिप प्रभु। अभी इससे सबसे बड़ा फायदा हुआ है, मैंने देखा है प्रभु,
इससे क्या होता है मालूम है? डीटीज को तो ऑफर करना ही है, बाहर का खाने का बंद हो जाता है, बाहर का कचरा खाने का सब बंद हो जाता है प्रभु। इतना डिसिप्लिन है, क्योंकि मालूम है यार ये प्रसाद है, ये प्रसाद थोड़ी फेस कर सकते हैं, आपको वही खाना है। और डीटीज में क्या धीरे धीरे वो प्रसाद में टेस्ट आ जाता है ना, यू नो लाजानिया में, पिज्जा में, पास्ता में सब खत्म हो जाता है। इसके अंदर बराबर डिसिप्लिन आपकी लाइफ हो जाती है। नो कॉम्प्रोमाइज, एब्सोल्युटली नो कॉम्प्रोमाइज। हाँ, they have a so nice standard of DT worship. प्रभु जो लोग हम लोग यात्रा में जाएंगे ना, do you know what devotees do in our Bombay for DTs? जब हम बाहर यात्रा में जब जाते हैं, तो भी यात्रा में तो 15 दिन का यात्रा है, तो DTs को क्या करेंगे? तो DTs के सामने सब सूखा प्रसाद छोड़ के जाएंगे पहले, तुलसी डाल करके, कि वो 10-15 दिन रहे, और DTs का पूरा लैमिनेटेड फोटो लेके जाएंगे, पूरा उनका परफेक्ट फोटोज लेंगे, बड़ा विथ लैमिनेशन, वो घर पे यहाँ से लेके जाएंगे। फिर जहाँ पे भी हम जाएंगे, जो रूप में हम वृंदावन, मायापुर, किधर भी जो आ रहा है, वो जो है वो लैमिनेटेड फोटो जहाँ पे हम ठहरेंगे वहाँ पे रखा जाएगा। और वहाँ पे जो प्रसाद आपको मिलेगा वो पहला डीटीज को ऑफर करेंगे, विद दैट थिंग डीटीज यहाँ पे मैं ऑफर कर रहा हूँ, वहाँ पे ले लेना। Now I cannot serve you over there, so I'm serving you over here. Can you imagine the discipline that comes in your life? वो ऑल्टर का पूरा फोटोग्राफ लेमिनेशन लेकर जाएंगे, और वो लेमिनेशन वहाँ पे लगाएंगे, और वही लेमिनेशन में जो है ऑफर किया जाएगा, और वो ऑफर करके फिर वो प्रसाद लेंगे। क्या लाइफ डिसिप्लिन हो जाती है। अभी सुबह में उठाना है तो रात को बराबर टाइम पे सो जाओगे, करेक्ट? इतना ऑफरिंग किया है, वो ऑफरिंग वेस्ट नहीं हो सकता है, इसमें तो बाजू बाजू का खर्चा बढ़, यानी खाने पीने का गड़बड़ बंद हो जाएगा, प्रजल्प बंद हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई प्रजल्प कैसा करेगा? सुबह में जल्दी डीटीज को उठाना है, नहीं उठा पाऊंगा तो बस इतना ऑस्टेरिटी करना पड़ेगा, तो रात को जल्दी सो जाओगे। बेस्ट थिंग दैट हैपेंस इन डीटी वर्शिप। जी, फेस्टिवल्स कंटिन्यूसली हमारे में आता रहता है, कंटिन्यूस फेस्टिवल्स चलते रहते हैं, और वो फेस्टिवल्स फिर यू, इफ यू आर सीरियस इन योर डीटी वर्शिप, you celebrate those festivals at your house also. तो वो फेस्टिवल्स के लिए प्रभु जी, you have to put your brain completely on the focus, क्योंकि क्या होता है उसमें 3-4 चीज फेस्टिवल में होती है। पहला, आपको डीटीज के लिए नया ड्रेस बनाना पड़ता है। एवरी सिंसियर डिवोटी जिसके घर पे डीटीज है, उसके घर के अंदर मिनिमम 3 या 4 ड्रेसेस रोज नए, हर साल नए अच्छे बनते हैं। तो ड्रेसेस, उसके लिए पूरा प्रिपरेशन, उसके लिए डिजाइनिंग, उसके लिए स्टिचिंग, उसके लिए ज्वेलरी, उसके लिए एवरी अदर थिंग। सब छोटी छोटी चीजें, बाप रे क्या क्या होता है उसमें, एवरीथिंग हैपेंस। उसके लिए पूरी एनर्जी और पूरा लक्ष्मी उधर चला जाता है। वो लक्ष्मी जाने से दूसरी सब लक्ष्मी खर्चा करने को कोई चांस नहीं रहता है। No other way to spend anywhere. Your life becomes so disciplined, Prabhuji, so disciplined. Becomes so disciplined. You have no chance कि भी उल्टा सीधा तुम कर सकेंगे इसके अंदर। फिर तुम्हारा डीटी वर्शिप के अंदर some devotees they do it every 15 days, they change their dresses, some people they change it after a week, हर एक का अलग अलग स्टैंडर्ड है। अभी वो चेंज, जो ड्रेसेस चेंज करेंगे, और वो मोनोटोनस नहीं हो जाना चाहिए वापस, उसके लिए अलग अलग वेराइटीज। आई डोंट नो इफ यू कम टू माय हाउस, बाप रे क्या क्या वो लोग करते हैं, हाउ मच दे डू इट, क्या क्या डिफरेंट वेराइटी, डिफरेंट फेस्टिवल के लिए क्या क्या एनर्जी होता है, क्या क्या होता है प्रभु। यू कम टू अवर झूलन, यू कम टू माय हाउस एट झूलन, एनीबॉडी हैज कम फॉर झूलन इन माय हाउस? व्हाट अ फेस्टिवल वी कीप इट फॉर 3 days फेस्टिवल, ओनली झूलन। 1 day is only for Borivali devotees, 1 day only for brahmacharis, 1 day only for गोपाल गार्डन के एक्स स्टूडेंट्स के लिए आते हैं। सब एक्स स्टूडेंट घर पे आते हैं, और गोविंद प्रभु सबको क्लास देते हैं, और सब फिर हम लोग को बाहर निकाला जाता है कि आप चले जाओ। अभी हमने और स्टूडेंट्स के साथ में, स्टूडेंट्स लोग सब बात करते हैं कि हमारे पिताजी माताजी के साथ में हम बात नहीं कर सकते, आप सुन लो। फिर गोविंद प्रभु उनका सुनते हैं, उनको मदर को वो बोलते हैं। ये पूरा कम्युनिकेशन चैनल सब डीटी वर्शिप से होता है। Everything happens because of DT worship.
Everything is discipline, Prabhu. Unnecessary spending stopped. Unnecessary prajalpa stopped. Unnecessarily going late to the sleep stopped. Every day, अभी तुम सुबह में जल्दी डीटीज को उठाया, तो उठाने के बाद में तुम सब दूसरी भी विधि कर लोगे ना, आरती जो करना है तो आरती कर लोगे, ऑफरिंग कर लोगे, माला भी कर लोगे सुबह में, डीटीज के साथ में माला भी हो जाती है प्रभु. Everything becomes so disciplined. I can tell you प्रभु, if you have taken any गृहस्थ डिवोटीज जो है, जिन्होंने डीटी वर्शिप जो है ना अपने घर के अंदर अच्छी तरह से सीरियसली लिया है, प्रभु उनके जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, बहुत परिवर्तन आ जाता है. अरे वहां तक होता है प्रभु जी, डिवोटीज जो है हर महीने पैसे बचाते हैं. I have seen so many devotees. वो उनकी जो सैलरी आती है, वो सैलरी में से जो भी पैसा खर्चा होने के बाद में थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, थोड़ा पैसा सेविंग होता है, और वो सेविंग का पूरे साल का पैसा जो जमा होकर आता है ना, वो पैसा जमा करके यात्रा में जाएंगे और यात्रा में डीटीज के लिए सब लेके आ जाएंगे, ड्रेसेस लेके आएंगे, ज्वेलरीज लेके आएंगे. कैन यू इमेजिन व्हाट अ सैटिस्फैक्शन यू गेट इट फ्रॉम. पहले हमारा साड़ी, दूसरे वो सब चीज में खर्चा होता था. एवरीथिंग नाउ इज ओनली फॉर डीटीज. और मैं हकीकत में बताता हूँ प्रभु, इतना सेटिस्फैक्शन आता है उसमें, इतना सेटिस्फैक्शन मिलता है, इट कैनॉट बी कंपेयर्ड. आई टेल यू सम व्हिच हैज गिवन मी सो मच सेटिस्फैक्शन. I used to give some, we used to give some pocket money to my son for his college expenses and everything. वो उसका कॉलेज एक्सपेंसेस में से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाता है, और पूरे साल में थोड़ा पैसा, थोड़ा रकम बड़ा हो जाता है, 4-5 हज़ार रुपये जैसा हो जाता है. वो 4-5 हज़ार रुपये जो उसने अपने हिसाब से तो पसीना बहा करके पैसा बचा है, और वो पैसा जब वो डीटीज के लिए कुछ खरीद के लाता है, प्रभु वो 5,000 रुपया हमारे लिए 5,000, उसके लिए 5,000 नहीं है, उसके लिए वो 5 लाख रुपया है. स्मॉल अमाउंट फॉर हिम. इसके लिए बहुत बड़ी रकम है, सब उसने दे दिया है डीटीज के लिए. और फिर जो है प्रभु उसका जो टेस्ट होता है, उसको क्या कृष्णा रियलाइजेशन मिलता है, उसको क्या फिक्स्ड अप नेचर हो जाता है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, क्योंकि he has proved to Krishna that Krishna, for me you are more important than anything else. You are more important than anything else. हर एक फेस्टिवल, और फेस्टिवल्स जो है प्रभु जी उसमें क्या होता है, हमारे इस्कॉन में एक चीज बहुत अच्छा है, फेस्टिवल इट कैनॉट बी सो सिंपल यार. सबको बुलाना है, खिलाना है, प्रसाद खाना है, तो इट शुड बी ओनली ए ग्रैंड फेस्टिवल. उसके अंदर एवरी एनर्जी, उसमें सबसे बड़ा मेजर एडवांटेज होता है प्रभु. टेक माय वर्ड, दिस शुड एवरीबॉडी शुड लर्न इट वेरी नाइसली. इसके वजह से जो है ना फैमिली का यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है डीटी वर्शिप से. एवरीबॉडी हैज टू डू कंट्रीब्यूशन ना. अभी मेरा जो है प्रभु जी, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, आई डोंट हैव टेस्ट इन डीटी वर्शिप. लेकिन अभी जब फेस्टिवल होता है तो मैं दूसरा तो कुछ मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन बाहर का सेवा तो मुझे करना पड़ता है. सब खरीद के लेके आओ, डिवोटीज आने पर उसके लिए प्रसाद लेके आओ, करना पड़ता है. दैट वे आई ऑल्सो इनडायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग फॉर द डीटीज, एंड दैट वे द बॉन्ड बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग. Bond becomes very strong. Now, the biggest advantage that you get, the biggest, highest, peak, I can tell you. The peak advantage that everybody gets if they are serious in the DT worship, very serious in the DT worship, the best advantage they get it is, in DT worship is, there's tremendous unity in the house because of DT. DT becomes the center point. It becomes completely center. प्रभु जी मैं ऐसे घर देखा है जो घर के अंदर प्रभु जी कुछ गड़बड़ हो गया, सब डिफरेंस ओपिनियन. सो देन क्या होता है बताया, ठीक है तुम ऐसा नहीं करोगे ना अभी, ठीक है मैं नहीं करूँगा, ठीक है अपने डीटीज के सामने बोल दो मैं नहीं करूँगा. डीटीज के, कैन यू इमेजिन द लव एंड ट्रस्ट एंड द बॉन्ड दैट हैपेंस. इट इज एवरीथिंग. समझ में आ रहा है ना, हवा में नहीं जा रहा है ना सब चीजें. दिस आई हैव सीन इट प्रभु, दिस आई हैव सीन इट. तो ब्रिटिश के सामने बोलता हूं मैं नहीं करूंगा ऐसा. जोर से कुछ बोलेंगे, गुस्से में बोलेगा, ब्रिटिश के सामने बोलता है चुप बैठो,
cannot do speak nonsense. हमारा कपड़ा हम लेके आते हैं फट करके, हमारा कपड़ा, हम नया कपड़ा लेके आते हैं प्रभु, तो फट करके पीछे बैल बजता है अपने को, मूर्ख तो तेरे लिए कपड़ा लेके आता है, जीजस के लिए अभी तक कपड़ा नहीं लाया है, क्या तू डिवोटी है क्या? सब आवाज बंद हो जाता है कि नहीं, मैं नहीं वापर सकता हूँ। आई एम सीन इट प्रभु जी, मैनी हाउसेस मैंने देखा है, वो डीटीज के लिए कपड़ा लेके आया, फिर मैं पूछता हूँ आप क्यों, आप वापरते नहीं हो रही हो? क्योंकि मैं डीटीज के लिए, मेरा लिए लेके आया, मैं डीटीज के लिए नहीं लाया। अभी उस समय मेरे को अक्ल नहीं आए थे, अभी मैंने समझ लिया वो कपड़ा मैं वापरूंगा नहीं जब तक मैं डीटीज के लिए नया कपड़ा नहीं सिलाऊंगा, डीटीज को पहनाऊंगा नहीं, और डीटीज को पहनने के बाद में ये कपड़ा मैं वापरूंगा, तब तक आई हैव नो राइट्स टू डू इट, अदरवाइज आई एम डूइंग इनजस्टिस टू द डीटीज। Can you imagine? Kind of disciplined life. What a change life. What a change life, bro. Every day, सुबह में जल्दी उठना, प्रसाद बनाना, ऑफरिंग करना, everything becomes so disciplined, so disciplined. Dresses, jewelries. Can you imagine? मैंने ऐसे घर देखे हैं प्रभु जी कि उन्होंने क्या किया कि शादी हुआ, ये हुआ, उन्होंने गोल्ड लिया, बाद में एक आवाज आता है, पीछे से आवाज आता है कि ये तो घर का डीटीस है। मेरे घर का ही डीटीस है, सब घर में ही रहने वाला है, मैं ही उसको संभालने वाला हूँ, कोई बाहर जाने वाला नहीं है। तो मैं सोने का सब चीज पहनता हूँ, डीटीस जो है आर्टिफिशियल ज्वेलरीज पहनते हैं, दैट इज चीटिंग बिजनेस। हाउ कैन आई प्रूव माय सिंसियरिटी टू कृष्णा? मैं गोल्ड पहनता हूँ तो मैं थोड़ा कम गोल्ड पहनूंगी, लेकिन डीटीस के लिए भी गोल्ड का फ्लूट, वो जो क्या बोलते पाव के लिए क्या होता है, वो सब पायल ना, वो सब गोल्ड पे डीटीस का होना चाहिए। कैन यू इमेजिन? जितना ये सैक्रिफाइस जाता है ना प्रभु जी, आपका स्पिरिचुअल लाइफ का हकीकत में टेस्ट आता है। मोर सैक्रिफाइस फॉर कृष्णा, मोर कृष्णा रेसिप्रोकेट्स। दिस इज डीटी वर्शिप। खाली डीटीस को बिठा दिया है और अपना, ऑफ कोर्स समथिंग इज बेटर देन नथिंग, लेकिन वो डीटीज का जो है पूरा एडवांटेज चाहिए ना प्रभु, then we should be very clear enough. We have to consider deities is not a stone, it is the head of the family that has come in our house, and I have to be completely selling myself to the deities now, nothing else. अरे वहाँ तक होता है प्रभु, क्या कहूँ मैं, I have seen so many cases. अभी हमारा गर्मी का मौसम चलेगा, करेक्ट? गर्मी के मौसम के अंदर डीटीज का ऑल्टर के अंदर एसी होता है, हमारे रूम में पंखा रहता है। डीटीज शुड नॉट बी अनकंफर्टेबल। दिस इज स्पिरिचुअल लाइफ प्रभु, दिस इज स्पिरिचुअल लाइफ। डीटीज के लिए बेस्ट प्रसाद देते हैं हम लोग, और वो बेस्ट प्रसाद जो है, फिर कोई आता है उसको बेस्ट प्रसाद सर्व कर लेते हैं, और फिर हमारे लिए कुछ भी नहीं रहता है। तो हमारे लिए कुछ भी नहीं होने की वजह कोई बात नहीं, हम जो है खोटा मोटा इधर उधर कुछ ले लेंगे जो कुछ भी है, but then we next day when we chant in front of the deities we become so blissful. Why? Because deity is very pleased with you. No pain, no gain, Prabhu. No pain, no gain. You have to prove to Krishna that we are serious in devotional life. Talking business doesn't work out in Krishna consciousness. You have to prove by your action that I am committed in devotional life. Absolutely focused. All the festivals जो होते हैं प्रभु जी, festivals are costly. Devotees पूरे साल पैसा बचाते हैं, और वो पैसे बचा करके फेस्टिवल करते हैं। हाँ, उसका ये मतलब नहीं कि everybody can use gold or something, no problem. आपके पास जो है वो करो, लेकिन एक चीज याद रखना यार, राधानाथ महाराज इतना सिंपल बोलते हैं, Krishna doesn't see how much you give, Krishna sees how much you are holding back. कितना घर पे रखा है वो पहला देखते हैं, कितना लिया वो देखते नहीं है। This is deity worship. And the more and more you take this thing very seriously, क्या लाइफ में चेंज आता है प्रभु जी, take my words, क्या चेंज आता है। I'll give you one example. Prabhu, in our house we have a rule. Okay. We wake up the deities at this particular time itself. Very clear. We have to wake up. One day we have an off. हम एक दिन ऑफ रखते हैं क्योंकि हम लोग का रात को बहुत लेट होता है। थर्सडे प्रोग्राम
वी हैव थर्सडे प्रोग्राम, वीकली प्रोग्राम, वो 26 साल से चल रहा है. And we cannot, and that program is from last 26 years till devotees come between 125 to 150 devotees as of today also. That gets over at around 11 o'clock. So we reach home at 11 o'clock, so we cannot get up early. तो हम लोग एक दिन डिटीज को भी बोला हॉलीडे तुम्हारे लिए, हमारे लिए भी हॉलीडे, थोड़ा लेट होकर उठना पड़ेगा, बिकॉज अगर वहाँ वो प्रोग्राम बंद नहीं कर पाएंगे और सुबह को उठ नहीं पाएंगे तो फ्राइडे को हमारा छुट्टी रखते हैं हम लोग. अदर डेज वी हैव राइट टाइम वी हैव टू वेक अप द डिटीज. डू यू नो प्रभु जी, हमारा घर में तो डेफिनेटली डिसिप्लिन आया, बट उसके वजह से हमारी पूरी सोसाइटी जो है ना, They used to feel it. तुम्हारे घर पे 4:15 बजे और लाइट होती है यार, कुछ भी होता 4:15 बजे लाइट हो जाती है, क्या घर है तुम्हारा? Can you imagine the preaching that they, of course they cannot do the things which we do it, but कोई भी आता है ना, हरे कृष्णा बोला, तुम लोग महान लोग हैं, तुम लोग क्लीन लोग हैं, we have so much respect for you. And because they have so much respect, that's why we can go on keeping all the programs at our house and nobody grumbles here. And this everything has happened only because of DT worship. अभी DTs के लिए ड्रेसेस करते ना, वो ड्रेसेस में हर एक वेराइटीज होती है. प्रभु ये ड्रेसेस डिफरेंट, कोई इधर फैशन वाला है, कोई वो DTs का कोई करता है क्या? प्रभु जी, यू हैव टू यूज, धंधा करना सेला है, लेकिन डीटीज का ड्रेसेस वैरायटी बनाना सबसे ज्यादा कठिन है. आई एम कन्विंस्ड विद दैट. क्या क्या वैरायटीज प्रभु जी, क्या क्या वैरायटी. डू यू नो रिसेंटली वन डिवोटी, यू विल बी शॉक्ड टू नो प्रभु, उन्होंने डीटीज के लिए अभी राधा गोपीनाथ मंदिर में एक प्रकार का डीटीज का ड्रेस बनाया. डू यू नो विच ड्रेस? तुलसी कंठी है ना, तुलसी, ये मालूम है ना, ये तुलसी का वो झाड़ होता है ना, झाड़ में से ये बनाया जाता है, पता है ना आपको? उन्होंने ये तुलसी की जो कंठी होती है ना, वो कंठी का जो है पूरा ड्रेस बनाया गोपीनाथ का. इमेजिन क्या क्या बुद्धि चलती है. ही वेंट टू वृंदावन. वृंदावन के बाजू में एक छोटा सा गांव है, वहां गांव के अंदर ही खाली कंठी माला बनती है, सिर्फ वहां पे कंठी. मैं भी जाके आया उधर, देखा है मैंने, वहां पे वो कंठी माला बनती है और वहां से मेरे ख्याल से पूरे दुनिया में वहां से जाता है. वो भक्त जो है एक्सक्लूसिवली, क्योंकि इतनी क्वांटिटी में कंठी माला चाहिए ना, थोड़ा विचार करो कितनी कंठी माला होगी, और डिफरेंट साइजेस की चाहिए वो डीटीज के लिए बनाने के लिए. प्रभु जी पूरी तुलसी की कंठी माला से पूरा, और खाली राधा गोपीनाथ नहीं, राधा गोपीनाथ, गौर निताई, गोपाल जी, सबका ड्रेसेस ओनली विद तुलसी कंठीस. ये तो बुद्धि चाहिए यार उसके लिए. उसके अंदर भी डिजाइनिंग क्या क्या किया है उसने. अभी एक नया ड्रेस, आई थिंक दैट ड्रेस तो यू माइट बी से, खाली पिकॉक का पिकॉक, वो तो आपने देखा होगा, खाली पिकॉक. अरे बाप रे, कितना पिकॉक चाहिए यार, उसमें भी साइजेस कितना करना पड़ता है. इमेजिन. अभी जो है ना, गर्मी का मौसम आ रहा है, करेक्ट? गर्मी का मौसम, फाउंटेन्स, आई थिंक यू शुड कम टू माय होम. My son is very attached to fountains. You have seen that? You have come to my house, you have seen it. 4 जगह से फाउंटेन आएगा पानी का. उसके लिए जो अभी फाउंटेन घर के अंदर कैसा फाउंटेन चलाया गया, सब बाहर निकलेगा पानी, तो कैसे चलेगा? उसके लिए पूरा ट्रे बनाया, ऐसा ट्रे बनाया कि वो ट्रे के अंदर जो है पानी बाहर ना निकले, करेक्ट? और वो ट्रे के अंदर जो है प्रभु 4 जगह से फाउंटेन चलेगा, और वो फाउंटेन जो है पानी आएगा सब 4 जगह से, और 4 जगह से पानी आएगा और बीच में डीटीज को रखेगा. और डीटीज को ऐसा होना चाहिए, पानी लगना चाहिए, लेकिन इतना नहीं लगना चाहिए कि डीटीज गिल्ला हो जाए, लेकिन थोड़ा टक्कू आना ही चाहिए पानी, जिससे जो है थोड़ा ठंडक लगे. कैन यू इमेजिन प्रभु जी, क्या आनंद आता है उसको देख. अपने को उन्होंने मेहनत किया, अपने बैठ करके बैठ जाता हूँ मैं, क्या मुझे मालूम नहीं है ये सब चीज, मुझे जब आता भी नहीं है. मैं खाली बोलता हूँ प्रभु जी कितना खन चाहिए बोल देना, मैं दे देता हूँ. दूसरा तो मुझे आता नहीं है. आई कैन नॉट डू एवरीथिंग, बट प्रभु आई गिव यू लक्ष्मी. लेकिन मेरे को इतना आनंद आता है. I was just with Bhakti Rasamrita. Today is Bhakti Rasamrita Maharaj's birthday was there. So we are very close friends basically.
समझ पा रहे, we studied together, so हम लोग का मिलना बहुत कम हुआ था. So we were sitting together after we took prasad together. So we were just talking about all these things. ये होता है, ये होता है, ये होता है. He used to tell me, प्रभु, ये natural Krishna consciousness ऐसा इसको ही बोला जाता है. This is natural Krishna. Krishna consciousness is not something too much intellectual. अरे you are this material body, you are the spirit soul, ये वो उसका technically ये वर्स मारो, ये वर्स मारो, ये करो, वो पीपीटी लगाओ, ये करो, उसको कन्विंस करो. ठीक है, इंटेलेक्चुअल के लिए कन्विंस करना ठीक है, वेरी गुड. लेकिन बाद में तो यह भावना ही चाहिए यार. इट्स ओनली डिवोशन दैट काउंट्स यार. खाली इट्स अ डिवोशन. I don't know whether you know it or not. हमारा जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, मालूम है ना, दादर में जगन्नाथ रथ यात्रा होती है. अभी दादर जगन्नाथ रथ यात्रा में क्या होता है, जो 56 भोग देते हैं, उसी दिन 56 भोग दादर रथ यात्रा यानी रथ से जब जगन्नाथ आएंगे तो उनको 56 भोग ऑफर किया जाता है. अभी देखो प्रभु जी, पीपल हैव जो भी उसकी प्रोपेंसिटी है वो डीटीज के लिए कैसा वापरते हैं. अभी 56 भोग के लिए 56 आइटम्स मिनिमम हुई है. वो उसके लिए एक मटका अलग प्रकार का बनाया, अलग प्रकार का मटका बनाते हैं. वो अलग प्रकार का मटके के अंदर ही वो चीज आनी चाहिए. और एक ही चीज, बड़ा मटका अच्छा बनाते हैं. वो मटके के लिए उसकी डिजाइनिंग करते हैं. वो डिजाइनिंग के अंदर वापिस जो है कौन सा डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि ऑल 56 जो मटका होता है पूरा यूनिक लगना चाहिए. और वापिस यूनिक के साथ में वेरी अट्रैक्टिव, वेरी आई कैचिंग, और वो आई कैचिंग से जगन्नाथ ज्यादा ब्यूटीफुल दिखना चाहिए. लास्ट वेडनेसडे जो है हमारे कांग्रीगेशन डिवोटीज का, ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का बर्थडे था. तो उन्होंने उनके स्पिरिचुअल मास्टर जो है आए थे. तो उन्होंने बोला कि हम लोग जू है सेलिब्रेट करेंगे. अभी उनके डिटीज बड़े हैं, इतना बड़ा जगन्नाथ है 2 फीट का. तो प्रभु जी यू नो, उन लोग ने 2 दिन जगन्नाथ के ड्रेस जो है फ्लावर के ड्रेस, फ्लावर के ड्रेस, वो हम लोग पुष्याभिषेक में करते हैं प्रभु जी. यू नो इट, पुष्याभिषेक में होता है एग्जैक्टली पुष्याभिषेक का फ्लावर का ड्रेस. उन्होंने 2 दिन तक पूरी मेहनत करके 2 दिन तक, प्रभु जी आई टू क्लोज इट डाउन, हो गया ना पूरा कर रहे हैं. ठीक है. तो 2 दिन तक प्रभु उन्होंने खाली फ्लावर का ड्रेस बनाया. 3 माता जिसने रात को 2-2, 3-3 बजे तक उठ कर करते. और दर्शन हमारे लिए 2 घंटे का था. तो मैंने बनिया हूं ना, मैं कैलकुलेट करता हूँ. प्रॉब्लम द फैमिली, मेजर प्रॉब्लम, टेक माय वर्ड्स प्रभु, मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. सब चीज सॉल्व हो जाता है. क्यों? क्योंकि डीटीज के लिए पहले तो सबसे पहले आप जो है लोग खोटा खर्चा नहीं करोगे, क्योंकि डीटीज के लिए करना है. आलतू फालतू खाने का बंद हो जाएगा, क्योंकि डीटीज को ऑफर किया हुआ चीज ही खाना पड़ेगा. तीसरा, डिसिप्लिन लाइफ होगा. राइट टाइम पे उठ जाओगे, राइट टाइम पे जमा कर लोगे, राइट टाइम में एसोसिएशन हो जाएगा. चौथा, प्रजल्प होना बंद. हाँ, प्रजल्प जो है बंद हो जाएगा, प्रजल्प चला जाएगा आपका, क्योंकि जो है टाइम ही नहीं है. 5वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुबह में जो है प्रभु सबसे बड़ा एडवांटेज डीटी वर्शिप से ये हो जाता है, अगर आपने सीरियसली लिया तो सुबह के टाइम पे आपका जपा हो जाएगा. गृहस्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभु. एग्रीज और नॉट? सबसे इंपॉर्टेंट. कितने सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज गृहस्थ जीवन में ये होता है प्रभु, सुबह में उठने के बाद में एक सेशन में 1 सेकंड में 16 माला पूरा करना. ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज के दिन. ये गृहस्थ डीटी वर्शिप को सुबह में उठना है तो फिर हम जपा करके निकलेंगे ना, ऐसे ही प्लानिंग करके हो जाएगा. एवरीथिंग हैपेंस ओनली बिकॉज ऑफ डीटी वर्शिप. तो प्रभु, coming back to the point is, please, if you feel it is nice for you, then you have to do 2 things. Don't bring the deities unless until you are convinced that deities will be the head of your family and you will be the servant. And I will be completely selling myself to the deities now. No taking any decision without consulting the deities. और आप देखना प्रभु, डीटीज जो है ना बहुत रेसिप्रोकेटिव होता है. जितना सेवा करोगे ना प्रभु, आप देखोगे डीटीज जो है प्रभु रेसिप्रोकेटिव होता है. आपने कुछ घोटाला किया तो डीटीज का आंख में देखोगे तो डीटीज गुस्से होती है, दिखाई देते हैं. ठक करके अपना सिर नीचे हो जाता है कि गड़बड़ हुआ है. और कुछ अच्छा काम किया है, वैष्णव की सेवा किया है, बराबर हुआ है ना,
डीटीज इतने प्रसन्न दिखते हैं ना, उनको देख करके आपको भी प्रसन्न होता है कि नहीं कृष्ण भक्ति स्टडी चल रही है। इतना रिसेप्टिव होता है प्रभु जी, इतना रेसिप्रोकेटिव होता है। कुछ किसी के साथ में व्यवहार बना बनी है, खास करके वैष्णव के साथ में अपराध कर लिया है, तो प्रभु आपकी हिम्मत नहीं होती डीटीज को डीटीज को देखने की, आपको हिम्मत नहीं होती है। आपको लगता है कि डीटीज गुस्से में है, डीटीज ने घोटाला, डीटीज बोल रहे हैं घोटाला किया है। फिर है ना क्या होता है, शुड आई टेल यू वेरी फ्रैंक, खत्म बोलूँ। सबसे अच्छा एडवांटेज ये होता है प्रभु, तुम रोज डीटीज को देखते हो ना, रोज डीटीज के साथ में इतना, तुम्हारा घर का डीटीज है तो समझ आदान प्रदान होता है ना, तो क्या होता है मालूम है, तुमको हमेशा लगता है बाप रे डीटीज तो गुस्से नहीं है। मैं जाता हूँ डीटीज तो मुंह दिखा करके मेरे को आँख उल्टा लगा करके मुझे देख रहे हैं, और अभी लंबा चल रहा है, अभी ये आई कैनॉट बेयर इट नाउ मोर, ये अभी इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अभी इसका सॉल्व हो जाना चाहिए। मैं डीटीज को ऐसा देख नहीं सकता हूँ ज़्यादा समय तक, मेरी कॉन्शियसनेस बहुत गड़बड़ हो गई है, मैं डीटीज को जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। डीटीज को प्रसन्न करने के लिए प्रभु आपके घर के झगड़े आप सॉल्व कर लेते हैं। आपका ईगो जो होता है ना, मेजॉरिटी घर का झगड़ा होता है वो ईगो से होता है, और वो ईगो का जो झगड़ा होता है वो आप देखोगे डीटीज इज नॉट हैप्पी, फिर जो है आपके खड्डे में गया यार, डीटीज के सामने तो मुंह दिखाने का है, वहाँ पे मैं जवाब क्या दूंगा, बेहतर है मैं सॉल्व कर लो, जिधर डीटीज खुश रहेंगे तो मैं क्या दिखाऊंगा। दैट वे जो है घर का प्रॉब्लम सॉल्व होते रहते हैं। Everybody agrees or not? This is what is deity worship. That's why Prabhupada which has said is so perfect. हर एक गृहस्थ के घर पे डीटी वर्शिप होना ही चाहिए, लेकिन वो डीटी वर्शिप जो है ना हम लोग ने बहुत कैजुअल लिया है। ऐसा ही नहीं चला डीटीज को रख दिया है, हरि बोल अपने कन्वीनियंस से डीटीज को करेंगे, नहीं कन्वीनियंस होगा तो कोई बात नहीं, डीटीज जो है 15-15 दिन खाना भी नहीं खाते, दैट इज नॉट डीटी वर्शिप प्रभु, दैट इज नॉट डीटी वर्शिप। डीटी वर्शिप शुड बी परफेक्ट। हाँ, देयर आर सम कंसेशन दैट ही हैज गिवन। हम लोग को राधानाथ महाराज को पूछा गया कि हम लोग सुबह में मंदिर में आ जाते हैं, अभी सुबह में मंदिर में आ जाने के बाद में हम पूरा दिन मंदिर में ही रहते हैं, तो ब्रिटिश की कैसे सेवा करेंगे? We are there in the temple whole day. We are there in the temple. We are in the temple only, but we are nobody is there at the home. घर पे कोई नहीं था, ब्रिटिश को कैसे सेवा कर पाएंगे? तो राधानाथ महाराज has given us a proper solution कि your deities and these deities are one and the same. Then you can put the rest to the deities and say deities कि अभी हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, we cannot serve you because and there हम कुछ माया में नहीं है सेवा करने के लिए जा रहे हैं, भक्तों के संग में जा रहे हैं, बट प्लीज आज हमने अभी हम लोग ब्रिटिश को सुला के आए हुए हैं, दो रात शाम तक सुला के आए हुए हैं, because there is no other way. But प्रभु if that is there, that concession has been given to us. But शादी में जाता है और ब्रिटिश को भूखा रखता है, that is not allowed. आपको मजा मस्ती करने का, ब्रिटिश को भूखा रखने का है, that is not डीटी वर्शिप। समझ में आ रहा है माता जी? Is it practical ना? That it is not allowed. आपको बाहर पिज्जा पास्ता और लज़ानिया खाने का है, ब्रिटिश को भूखा रखने का है, that is not allowed. हाँ, आइडिया ये है कि तुम ब्रिटिश को पिज्जा पास्ता लज़ानिया तुम खिलाओ और तुम सिंपल दाल भात खाओ और दूसरे को भक्तों को बांटो, दैट्स अ वेरी आइडियल स्टेटमेंट। बट नहीं पा रहा कोई बात नहीं, लेकिन जो है डीटीज शुड बी बेस्ट, एब्सोल्युटली। और कैन यू नो प्रभु जी पीपल क्या लोग खर्चा करते हैं प्रभु जी, शुड आई, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, प्रभु जी डीटीज को क्या क्या देते हैं, ओ नो प्रभु व्हाट इज स्टैंडर्ड। खाने पीने में जो है प्रभु वो लोग जो है व्हाट शुड आई से सिंपल प्रसाद, लेकिन डीटीज को क्या देते हैं मालूम है? आई हैव सीन मेनी हाउस प्रभु जी इन बॉम्बे, डीटीज को बेस्ट गरम दूध, शाम को गरम दूध दिया गया, गरम दूध के अंदर बेस्ट ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, केसर डालेंगे। मैं विचार कर फिर मैं 1-2 बार मैंने वो गृहस्थ फैमिली को पूछा, तो तुम्हारे पास तो यू आर नॉट सो फाइनेंशियली सो साउंड, हाउ कैन यू डू दिस थिंग्स? वी नो व्हाट दे से, हमारे लिए कुछ भी होगा, डीटीज के लिए बेस्ट ही होना चाहिए। हम कहाँ से पैसा जमा करके वो ड्राई फ्रूट्स का पैसा,
केसर का पैसा वो सब जमा करके लाते हैं, ये इसके लिए बेस्ट होना चाहिए। एंड लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, उन लोग का स्पिरिचुअल लाइफ में इतना स्टेडीनेस है, इतना स्टेडीनेस है। क्यों? दे आर डूइंग ट्रेमेंडस सैक्रिफाइस फॉर द डीटीज, दैट्स व्हाई। This is DT version. This is DT version. If you can do it, please do it. Wonderful. It is so nice. It is so wonderful. It is so relishing. Prabhu, I could not do it. I'm not. And let me tell you very frankly, मेरे को DT version, मेरे को जरा भी ड्रेसिंग में कुछ अक्कल नहीं है, मेरे को कुछ आता नहीं, कुछ नहीं आता। लेकिन मैंने एक बोला, मेरे को कुछ आता नहीं, मैं फ्लावर लगाऊंगा। मैं डिटीज को उठाऊंगा, वो आता है। कोई आप लोग नहीं रहेगा तो आगे कर लूंगा, उससे आते आगे नहीं आगे। बट आई फील वेरी हैप्पी, आई फील वेरी हैप्पी, सो नाइस। एंड द नाइट, यानी बढ़ते जाते हैं नाइट में जो है ना प्रभु, आप रात को डिटीज को सुलाते हो ना, हमको आपको गोपीनाथ में मालूम है ना, वो रात को जो 10 मिनट का जो कीर्तन आप लोग आते हो ना, रात को जो 8:50 से 9 बजे का जो इधर होता है, क्या इसी तरह से होता है? रात में वो एकदम स्लोली कीर्तन होता है, लाइट छोटा सा छोटा लाइट करते हैं। इन गुड हाउस प्रभु जी, दे हैव डन दैट सिस्टम इन देयर हाउस आल्सो। छोटी छोटी बत्ती लगा देते हैं डिटीज को सुलाने के लिए, और अच्छा स्लोली डिटीज को गाते हैं और डिटीज को रिक्वेस्ट करते हैं आप सो जाइए। So relishing it is, it is so relishing, so relishing। और उस समय जो है, हम जो है ना कुछ भी थोड़ा जोर से आवाज करते तो डर लगता है कि जिसको सो जाएगी। Krishna consciousness is so simple, Prabhuji, so simple। Just have to take this thing। मारे बंद करवा लो चले। हाँ रे हाँ, तो बोल रहे तो ठीक है। Oh, I didn't know that। Okay। So Prabhu, I have to stop it। My son has given me the signal। He's a DT, प्रभु जी वो अभी आपसे करके अभी वो भाग रहा है। कल रात को उसने DT ड्रेसिंग किया, आज सुबह में ड्रेसिंग किया, अभी वो सीधा गोपीनाथ जा रहा है उसको रात का ड्रेसिंग करने के लिए। टेस्ट प्रभु, मेरे को जरा भी टेस्ट नहीं है। He's running right now just because he can reach Gopinath before 8 o'clock, so that he can dress the DTs in the night। This is a person जिसको टेस्ट आ जाता है, वो पागल हो जाता है उसके लिए। Anyway प्रभु, सॉरी टू एक्सटेंड सो मच लॉन्ग टाइम, प्लीज प्रे फॉर मी। मेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, मेरे पास इतना टेस्ट नहीं है, आप मेरे लिए प्रार्थना करोगे ना? नहीं करोगे? करना बाबा, प्लीज प्रे फॉर मी प्रभु, मेरे पास ऐसा टेस्ट नहीं है, खाली बातें करता हूँ मैं, आप प्रार्थना करोगे मेरे लिए भी डीटी से। और आप देखो हमारे सब आचार्य में सब लोगों ने डीटी से अटैच किया, एवरीबडी वर अटैच इंक्लूडिंग प्रभुपाद। Prabhupada was also very attached to the deities. Every acharya was attached to the deity। अपने सब इमोशन दे देते हैं प्रभु। मदर्स के लिए तो इतना सुंदर है डीटी वर्शिप, मालूम है? मदर्स का जो भी इमोशन होता है ना, बच्चा बराबर किक मारता है, सबको मारने वाला है, सबके बच्चे मारने वाले हैं एक टाइम पे। वो जो मारेगा ना तभी वो एकदम हृदय टूट जाता है, वो हृदय टूटा हुआ हृदय जो है ना सीधा डीटीज के पास चला जाना चाहिए। जो इमोशन जो बच्चे से सेटिस्फाइड नहीं हुआ ना, वो डीटीज दे देगा और डीटीज रेसिप्रोकेट करेंगे, इतना सेटिस्फेक्शन होगा। कितने फैमिलीज को हम लोग ने देखा है, राधानाथ महाराज बड़े आचार्य बताते हैं, अगर तुमको कोई कपल्स को बच्चे नहीं होते एंड दे हैव सो मच इमोशन टू सेटिस्फाई टू गिव टू द चाइल्ड, दे वांट दैट इमोशन, दे वांटेड टू गिव इट। उन्होंने जो है प्रभु पूरा वो इमोशन डीटीज को दे दिया, एंड दे आर सो ब्लिसफुल इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, सो ब्लिसफुल। एनीवे प्रभु, नाउ आई कैन नॉट एक्सटेंड बिकॉज़ दे हैव गिवन द सिग्नल। प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉलरेटिंग मी, and please help me out in our Krishna consciousness। I don't know when I'll be coming back to Pune, but प्रभु मेरा ध्यान रखना, अगर मैं भक्ति में ढीला हो जाऊँ ना तो मेरे को ठिकाने ले आना, मेरे लिए प्रार्थना करना प्लीज। हाँ, सब करोगे ना भाई? मैं आपके लिए करूँगा, आप मेरे लिए करना प्रभु। हम सबको यहाँ से निकल जाना है, ये जगह एकदम नरक है, ये जगह में कोई सुखी नहीं हुआ है, ना कोई सुखी होने वाला है। ये जगह में जितना आपको अच्छा लगता है उतना आप सबसे और दुखी होने वाले हैं। जो उस व्यक्ति को समझ में आ गया कि ये जगह में मैं फंस गया हूँ और मुझे बाहर निकलना है, वो सुधरेगा। जो उसको ऐसा लग रहा है कि अभी भी मुझे अच्छा रहना है, वो अभी और दुखी होने वाला है और किक खाएगा। उनको सबको निकल जाना है। ओके, वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग मी।
ओके, प्रभु की जय।